आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस, चलो। नोट्स मिल गए होंगे आप लोगों को, कल मैंने पीडीएफ भेजा था नोट्स का, ठीक है। डबल से मैं रिपीट करा कि ये AS 29 के अंदर है अपन लोग, ये ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। कल अपन लोगों ने ये देखा था प्रोविजंस और कंटिजेंसीज। एक बार अपन लोग डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कैसा रहता मालूम है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलो या टैक्सेशन बोलो, ये जब तक के आप उसके एग्जांपल्स नहीं दिखते, जब तक के आप उसके एग्जांपल स्टडी नहीं करते, तब तक के वो चीजें आप लोगों की क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो बात ऐसी है, आपको इसके एग्जांपल्स देखना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ रहा है कि जब तक के आप लोग एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तब तक के चीजें क्लियर होने वाली नहीं है। mere रीडिंग ऑफ डेफिनेशन विल नॉट डू एट ऑल। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो गए क्या? ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था इसके अंदर आप लोगों को कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोगों को इसके अंदर जब तक कि आप लोग एग्जांपल सॉल्व नहीं करते तब तक की क्लैरिटी आने वाली नहीं है चीजों की। तो आप लोगों को क्या करना, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लिया, प्रोविजन समझ लिया आप लोग, फिर उसके बाद में उसके एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको एक्चुअली समझेगा कि प्रोविजन क्या रहता है और उसकी किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कल बहुत सारे लोग नहीं थे, अपन लोग आज नए से एक बार वो डेफिनेशंस देख लेते और फिर उसके बाद में एग्जांपल्स स्टार्ट करते। ओके, अनुश्री ज्वाइन हुई कि अनुश्री बड़ेरा? ओके चलो। हाँ, प्रोविजंस क्या बोलते हैं अपन लोग? एक लायबिलिटी है व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ ऑब्लिगेशन, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। अब इसके अंदर कैसा है, तीन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना जरूरी है। जब तक कि आप लोग ये तीन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते तब तक कि आप लोगों ने प्रोविजन अपने बुक्स में बनाना नहीं चाहिए। ये क्या तीन क्राइटेरिया है? आपको कोई भी एग्जांपल अगर आप लोगों ने नीचे देखा भी होगा तो सारे एग्जांपल्स अपन लोग तीन क्राइटेरिया के ऊपर ही उसको स्टडी करते हैं। तीन क्राइटेरिया अगर वो मीट कर रहा हूँ तो ही अपन लोगों को प्रोविजन बनाने का है। कि क्या तीन क्राइटेरियाज है कि एक तो प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है मतलब क्या है, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को एग्जांपल बताया था, एक एम्प्लॉई है वो 5 साल से आपके यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो जिस दिन भी जाएगा एज ऑन बैलेंस शीट डेट 31/3 को भी गया तो भी साथ में ग्रेचुटी पीएफ जो भी पैसा रहता है वो लेके जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पैसा लेके जाएगा, कल भी गया कल भी पैसे लेके जाएगा। मतलब क्या है, जिस दिन एम्प्लॉय ने छोड़ा कंपनी को उस दिन उसको पैसा लेके जाना है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों हो गया? क्योंकि जिस दिन जाएंगे उस दिन पैसा लेके जाएगा। 31/3 को भी लेके जा सकता, वो कल भी लेके जा सकता, परसों भी लेके जा सकता है, फिर 5 साल बाद में भी लेके जा सकता। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट क्या था, अपने एम्प्लॉय की सर्विसेज ले चुके हैं, उसके अपन लोगों ने सर्विसेज उसकी खाली मतलब आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है। अब जब भी वो जाएगा तभी भी वो रिटायरमेंट बेनिफिट लेके जाएगा। अब रिटायरमेंट बेनिफिट लेके जाएगा मतलब क्या, अपने को रिटायरमेंट बेनिफिट देना है, अपने को रिटायरमेंट बेनिफिट देने का है, मतलब अपन लोगों को उसको पैसा देना जरूरी है। रिटायरमेंट बेनिफिट देना मतलब एक तरीके से पैसा देने का है। आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिसको अपन लोग एफईबी बोलते हैं। एफईबी मतलब पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, आज में जब जाएगा तब आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। प्रोविजन शुड बी मेजर्ड रिलायबली बाय सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। मतलब क्या होगा, एक एस्टिमेट करते आना चाहिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। एस्टिमेट, हाँ एस्टिमेट कर रहे हैं आप लोग, मतलब क्या हो गया, आप उसको एस्टिमेट कर रहे हैं मतलब आपको अंदाजा पता होना चाहिए वो कितना पैसा लेके जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस पास्ट इवेंट, और उसकी दूसरी बात इसको देने के लिए लगेगा पैसा। आउटफ्लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब क्या, प्रोबेबल अपन लोगों ने कल भी देखा था। प्रोबेबल मतलब क्या, पैसा देने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन पैसा नहीं देने की प्रोबेबिलिटी, मतलब देने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ना देने के। प्रोविजन शुड बी मेजर्ड रिलायबली बाय सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। आप उसको एस्टिमेट कर पाते हैं कि कितना पैसा देना है। अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती होंगी तो ही, अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती होंगी तो ही, ऑल द कंडीशंस आर नेसेसरी टू बी मेट, तो ही आप लोगों को प्रोविजन बनाने का है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी प्रोबेबल। प्रोबेबल है मतलब देने के चांसेस ज्यादा है, और एक रीजनेबल एस्टिमेट करते आना चाहिए कितना देना पड़ेगा, ठीक है। अब वही बात कैसे हो जाती है कंटीजेंट लायबिलिटी में, जो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा था यहाँ पे एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं, बार बार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज भी जाना है तो देना है, कल भी जाना है तो देना है। यहाँ पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो जाता है,
मतलब क्या हो गया भाई, पक्का नहीं है, देना है। पॉसिबल, पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, आई एम नॉट पॉसिबल, दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। देना भी पड़ सकता, नहीं भी देना पड़ सकता। ऑफ कोर्स ये भी पास्ट इवेंट के द्वारा ही रहेगा, लेकिन इसका देना या नहीं देना एक फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मतलब अपने को पे करना है या नहीं पे करना है, ये एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। कल भी जैसे मैंने बोला, ये सामने वाले के साथ में अगर आप कोर्ट में केस हार गए तो आपको 1 करोड़ रुपए देना है, और नहीं हरे तो आपको 1 करोड़ रुपए नहीं देना है। तो क्या मैंने अभी 1 करोड़ रुपए का प्रोविजन बना के रख देना चाहिए क्या? ये एनीबॉडी 1 करोड़ रुपए का मैंने अभी प्रोविजन बना के रख देना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है ना, 31/3 को मेरे को देना है क्या? एज ऑन बैलेंस शीट डेट देना है क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। समझ में आया? और ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। इसका माइक चालू है यार। हाँ, that arises from the past event, the existence of which will be confirmed only by occurrence, non-occurrence of one or more future uncertain event not within the control of enterprise. कोर्ट में केस जीतना या हारना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल व्यक्ति है जो कोर्ट का डिसीजन देने वाला है। ठीक है, तो अपन लोग क्या बनाते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके, या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर भी कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी कभी रह सकता। अगर आप अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो प्रोविजन वहां पे नहीं बन सकता, या फिर पैसे देने की प्रोबेबिलिटी कम है, पैसे देने की प्रोबेबिलिटी अगर कम है तो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी बनती है। पैसे देने की प्रोबेबिलिटी कम है मतलब क्या? पैसे देने की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन दी पैसे ना देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसे देने की। अगर पैसे देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आप लोग क्या बनाएंगे? केशव राठिया के बैच में पैसे देने की प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा है तो आप लोग क्या बनाएंगे? इसके अंदर पैसे देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आप लोग क्या बनाएंगे? अरे बोलो। प्रोविजन। प्रोविजन। ऑफ कोर्स प्रोविजन बनाएंगे। पैसे देने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन पैसे ना देने की, तो आप बनाते प्रोविजंस। पैसे ना देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसे देने की, तो आप लोग क्या बनाते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, श्योर। अब अपन लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, ओके। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक एक एग्जांपल अपन लोग डिस्कस करते हैं। क्या इसको प्रोविजन बोलेंगे क्या? देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स कैसे पैदा होते हैं? देखो, आपने कुछ परचेस किया तो वहां पे ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाता है। अब यहाँ पे एस्टिमेट करना पड़ता है कि आपको ट्रेड क्रेडिटर्स कितना देना है, नहीं देना है। यस एनीबॉडी? जैसे मैंने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, क्या आप लोग को एस्टिमेट करना पड़ेगा 5 लाख रुपए का कि 5 लाख रुपए देना चाहिए आपको? यस एनीबॉडी? 5 लाख सर 5 लाख देना ही है सर। सर देना चाहिए। देना ही चाहिए, तो यहाँ पे एस्टिमेट करने का काम ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रोविजन बनता क्या? प्रोविजन बनेगा क्या? नहीं। मैंने क्या बोला था? प्रोविजन के लिए अंदर तीनों भी चीजें मीट होना चाहिए। कौन सी 3 चीजें हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल रहना चाहिए, और सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन भी रहना चाहिए। अच्छा, इसमें से कौन सी कंडीशन क्रेडिटर में मीट नहीं हो रही? कौन सी कंडीशन यहाँ पे क्रेडिटर में मीट नहीं हो रही? बोलो। एस्टिमेशन। यस, एस्टिमेशन मीट नहीं हो रहा, तो अपन लोग यहाँ पे प्रोविजन बनाएंगे क्या? प्रोविजन बनाएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए? नहीं, आप ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए कभी भी प्रोविजन नहीं बनाते। बैलेंस शीट में आप उसको पेबल या फिर सिंडिकेटर्स करके ही लिखते हैं, प्रोविजन में कभी भी नहीं लिखते। देखो, बैलेंस शीट बनाते समय अपन लोग कितने लाइटली चीजों को ले लेते, प्रोविजन, पेबल, क्रेडिटर सब मिक्स करके बनाते, लेकिन ये कितना डिफरेंस है इसमें, एक एक चीज के बारे में कितना डिफरेंस रहता है। देखो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पे एक नहीं है, ये सिर्फ पेबल है सिंडिकेटर्स करके। देखो, एक्रूअल फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, रेंट पेबल हो गया, सैलरी पेबल हो गया। सैलरी पेबल है, सैलरी का आप प्रोविजन बनाते क्या? नहीं, सैलरी पेबल रहता। क्यों? यस एनीबॉडी? क्यों आप प्रोविजन नहीं बना रहे और सिर्फ पेबल करके लिख रहे हो? उसके लिए कौन बोल पाएगा? उसका एस्टिमेशन नहीं है। बराबर, एस्टिमेट नहीं करना पड़ता। रेंट पेबल, उसके लिए भी आप एस्टिमेट नहीं करते, आपको पक्का पक्का अमाउंट पता है, तो यहाँ पे सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रोविजन नहीं बनता। इनको क्या बोलते हैं आप लोग मालूम है? प्योरली पेबल्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम में किसको डाउट है क्या? समझा सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर बोलो। सर वो 12वीं में बताते ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीवेबल। अभी उसकी बात नहीं चालू है ना श्रीहरि,
अभी ये दोनों के अंदर आपको है क्या डाउट? नहीं सर, तो क्रेडिटर पे बनते ना क्या क्या क्या? सर, तो प्रोविजंस क्रेडिटर ही बनते ना, पे ही बनते ना। कौन से प्रोविजन क्रेडिटर रहते हैं? क्रेडिटर पे ही बनते ना, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर, वो तो इनकम रहती फिर आपकी हाँ प्रोविजन फॉर तो फिर उसको लाइबिलिटी हाँ साइड ना, में वो कैसे कहेंगे वो? सर वो 12वीं में हमको बनाने के बोलते थे ना। अरे वो क्रेडिटर का नहीं रहता, वो डेटर का रहता वो। सर क्रेडिटर के भी बनाना पड़ता था कभी कभी। क्रेडिटर का अगर आप डिस्काउंट के लिए प्रोविजन कैसे के बनाएंगे? सामने वाला देंगे डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, खुद के हिसाब से कैसे के डिस्काउंट बना लेंगे आप? मेरे से आप, मेरी किराने की दुकान है श्रीयत, ठीक है, आपने मेरे से 10,000 रुपए का किराना अभी लिया, ठीक है, आपके मेरे को 10,000 के 9,000 ही देंगे क्या? मैं काय को 9,000 लूंगा? मैं तो पूरे 10,000 लूंगा। मैं डिस्काउंट ही नहीं देता आपको ना, आप कैसी आपको तो मेरे माल के लिए डिस्काउंट खुद के बुक्स में लिखने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? वो चीजें नहीं है, ठीक है। ओके, गोइंग अहेड। X Limited gives a 3-year warranty on the product sold. As per the terms of the contract, the company should either repair or replace the defective items during the warranty period. सबके अंदर मोबाइल में लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में लो, वारंटी रहता है। ये तो और भी अच्छा है, ये तो 3 साल की वारंटी दे रहे। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ना। Based on the past experience, it is probable that there will be some claims under the warranty. हमको मालूम है हर साल कोई ना कोई claims आते ही है। State whether the entity should make the provision for warranty. Of course बनाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आज भी समझो कोई मेरे पास में रिपेयर रिप्लेस के लिए आया तो मुझे देना है, कल भी देना है, परसों भी देना है, 3 साल तक के मेरे को देना ही है। आज आया तो भी देना है, कल आया तो भी देना है, परसों आया तो भी देना है। पास्ट इवेंट क्या है यहाँ पे? पास्ट इवेंट ये है कि मैंने गुड्स को बेचा है, सेल है। अब इसके अंदर आउटफ्लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है क्या? हाउ रिप्लेस रिपेयर करने के लिए मुझे पैसा लगता है। समझ में आ रहा है? और मैं एक रीजनेबल एस्टिमेट कर सकता कि हर साल कितना वारंटी का प्रोविजन बनाता हूँ, उस पे से मैंने ये साल भी बनाना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए, 100% बनाना चाहिए। इसके लिए ये वारंटी है। समझे क्या? इसमें किसको डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है किसको? पढ़े आप लोगों ने क्वेश्चन से? यस, क्वेश्चंस पढ़े क्या? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। ओके, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3 में किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में? नो सर। No, sir. ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते, धीरे धीरे जा रहे हैं अपन लोग, कोई घाई नहीं है, आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसेप्ट पक्का करो कि कब प्रोविजन बनाना चाहिए। 1000 बार बोलना चाहिए। प्रोविजन बनता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो प्रोबेबल है और रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। X Limited has taken a building on lease for 15 years. As per the lease agreement, lessee, देखो लेसर रहता और एक लेसी रहता। लेसर कौन? जो भाड़े पे देता या फिर जो चीजें बेचता, फाइनेंस लीज है तो बेचे जाता। और लेसर यानी बेचने वाला या फिर जिसकी ओरिजिनल चीज थी। लेसी यानी लीज पे लेने वाला, ठीक है। लेसी has an obligation to restore the building to its original condition as at the end of lease term or alternatively pay the estimated amount of restoration to the building owner. मैंने घर है ना भाड़े पे लिया, क्या करना, पैसा नहीं था तो भाड़े पे घर लिया। अब मेरे जब भाड़े पे घर लिया तो भाड़े के जो रेंट एग्रीमेंट रहता है उसके ऊपर जो मालक थे उन्होंने क्या बोल दिया, बोले आप घर के अंदर ये सब अल्टरेशन कर रहे हैं, इधर का किचन उधर लेके जा रहे हैं, ये दीवार तोड़ रहे, वो दीवार तोड़ रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। तो जब आप जाएंगे ना यहाँ से, जब आप घर छोड़ के जाएंगे 15 साल बाद में, तो ये सब रिपेयर रिन्यूअल पूरा करके जाना, जैसा था वैसा दे के जाना, रिस्टोर करके जाना है। समझ में आ रहा क्या? तो आपको रिस्टोर करके जाने का है। शुड दी एंटिटी क्रिएट अ प्रोविजन? इफ यस, व्हेन शुड इट क्रिएट? मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? 15 साल बाद जब मैं छोड़ के जाऊंगा, 15 साल बाद में जब छोड़ के जाऊंगा, तब मुझे उसको रिस्टोर ये वो सब अंका डंका फलाना करना पड़ेगा। एक एक बात ध्यान में रखो, 15 साल बाद। Has taken a building on lease for 15 years. As per the lease agreement, भाड़े के जो पट्टी थी, भाड़े पट्टी जिसको बोलते हैं अपन लोग, रेंट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं अपन लोग, lessee has the obligation to restore the building to the original condition at the end of lease term. At the end of lease term is a very important term here. At the end of lease term, अगर ये डायलॉग निकल गया ना यहाँ से बंसी, अगर ये डायलॉग निकल गया यहाँ से अनुश्री, तो ये कैसा होगा मालूम है कि क्वेश्चन का चेहरा ही बदल जाएगा। ये एट द एंड ऑफ लीज टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एट द एंड ऑफ लीज टर्म है तो क्वेश्चन का आंसर भी बदल सकता है, ठीक है।
चलो अब अपन लोग अपनी जो 3 कसौटियां है जिसके ऊपर अपन लोग आंसर को मेजर करते हैं उसको देखते हैं। द कंपनी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या विच इज अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या? बैलेंस शीट डेट पे देना मांगता, बैलेंस शीट डेट पे देना चाहिए क्या? यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? यस, हु विल टेल? कौन बोलेगा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब देना है, आज देना है क्या? यस, कौन बोल रहा है? आंसर बताओ। नो सर। ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ No, पे sir. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, बड़े अक्षर में लिख लो। क्यों? एट द एंड ऑफ दिस टर्म। पास्ट इवेंट है, भाड़े पे ले लिया, लेकिन क्या आज देना है क्या? नहीं, एट द एंड ऑफ दिस टर्म ना, मैं 1 साल बाद में छोड़ के चल जाता, 15 साल कौन रह रहा है क्या? मैं मेरा घर ले लेता, 15 साल रहा ही नहीं। वो मूर्ख आदमी है जिसने ऐसा टर्म बनाया है, एट द एंड ऑफ दिस टर्म बोले जाना। जबकि मैं अगर रहता था, होशियार होशियार मालक रहा ना, वो क्या बोलता? ये एट द एंड ऑफ दिस टर्म डालो ही मत बोले। क्यों? अगर एट द एंड ऑफ दिस टर्म नहीं है, एट द एंड ऑफ दिस टर्म नहीं है, तो इसके अंदर आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ दिस टर्म है, इसके लिए प्रोविजन बनाना नहीं है। यहाँ पे नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा क्या? देखो, एट द एंड ऑफ दिस टर्म है, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। एट द एंड ऑफ दिस टर्म नहीं है, यस प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। चलो, किसको डाउट है ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 बोलो तो, समझा क्या? सर पूछो अगर ना। किसी दिन उसमें डैमेज हुआ तो फिर क्या बोल रहे? अगर किसी दिन डैमेज हुआ तो उसको तो पता है ना कि 15 साल बाद पैसे पे करने हैं, तो प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन बेटा वो एट दी एंड ऑफ दिस टर्म है, क्वेश्चन ही ऐसा है। ये लाइन निकालना पड़ेगी अगर आपको प्रोविजन बनाना है तो। समझ में आ रहा है कि दैट डिपेंड्स ऑन द टर्म। अगर आप क्वेश्चन बदलेंगे तो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, उसके अंदर पूरा क्वेश्चन बदलना पड़ेगा बेटा। जब तक के यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस टर्म है, तब तक के आपको उसके अंदर नहीं करना है। और बेटा यहाँ पे डैमेज की तो बात ही नहीं है ना, रिस्टोरेशन जैसा आपने पहले था वैसा रिस्टोर करके जाने का है। डैमेजेस भरने की बात है कि यहाँ पे नहीं। हाँ, और बोलो, किसको कोई डाउट है इसके अंदर ये क्वेश्चन में? अरे इंटरेक्शन रखो, एएस में इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछो, सही रहा तो मैं जवाब दूंगा उसका। दर्शन बेटा समझा क्या? दर्शन पाड़िया? यस सर। ओके। अनुश्री, आपको इसमें डाउट था? अनुश्री बड़ेरा, सर हो गया क्लियर। समझा ना? ओके, यस सर। ठीक है। साक्षी, सुकृता, तेजस, सन्मय, श्रीहरि, कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके ओके, ग्रेट। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो प्लीज आप लोगों का कैमरा ऑन करना है। समझ में आ रहा है? मेरे को भी तो समझने दो यार, कौन क्वेश्चन पूछ रहा। तो मेरे को यहाँ पे आवाज पे से अंदाजा लगाना पड़ रहा है यार, वो हिमांशु पूछ रहा कि श्रीहरि पूछ रहा कि वो कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। प्लीज आपका कैमरा ऑन रखो। सर हम क्वेश्चन ही नहीं पूछते, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपका नुकसान होगा। तो भी मैं मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर 8 बार AS29 आता होगा, उसमें से 4 से 5 बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। नया कानून आया है, न्यू लेजिस्लेशन, एंड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट द स्मोक फिल्टर टू फैक्ट्रीज बाय 30 सितंबर 2011। इफ इट इज डिलेड, द एंटिटी हैज टू पे 50,000 एज अ पेनल्टी। क्या बोलते हैं? 30 सितंबर तक के बोले फैक्ट्री में आपके बोले स्मोक फिल्टर, चिमनी रहती है ना धुआं निकलने वाली, वो लगाना है। नहीं लगाया तो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए पेनल्टी देना है। The cost of purchase of smoke filter amounts to 1 lakh rupees. ठीक है। Entity has not purchased and fit the smoke filter as on 31/3/11. Should it make a provision as on 31/3/11? मेरे को एक बात बताओ डबल्स, क्या यहाँ पे आज देना है क्या? नहीं, नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगेन पास्ट इवेंट तो हो गया, पास्ट इवेंट तो है, हम फैक्ट्री चला रहे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है ना। एस्टिमेट कर सकते, आउटफ्लो है, पास्ट इवेंट है, लेकिन जो मेन चीज है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पीओ, वही नहीं है ना। समझ में आ रहा? नो लायबिलिटी टू पे प्रेजेंटली 31 मार्च को, तो कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? इसके ऊपर किसको डाउट है? सेम क्वेश्चन है। बंसरी समझा क्या? यस सर। ओके। या किसको लग रहा था इसके अंदर प्रोविजन बनाना चाहिए? इसको तो लगा होना चाहिए ना।
अगर मैं पहले बार पढ़ता था इसको तो मेरे को लगता कि प्रोविजन बनाना चाहिए। किसको लगा था कि ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए? यहाँ पे किसको डिस्कस करना है क्वेश्चन? ठीक है, चलो। तो बात ऐसी है, यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रोविजन नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट टू फिक्स मोड फिल्टर, स्क्रीन क्वेश्चन है। Continuation to the above question, the entity has not installed smoke filter. Entity has not installed smoke filter till 31st of March 2012. Should it make a provision on 31st of March 2012? And if yes, of what amount? अब देखो बात ऐसी है कि अब जो बात है, अपनी ड्यू डेट क्या थी? ड्यू डेट थी मेरी 30 सितंबर 2011। मैं इतना होशियार हूँ, 31 मार्च 2012 आ गया आफ्टर दी ड्यू डेट। ड्यू डेट कितनी थी? 30/9 को मेरे को पैसे देना ही थे, मतलब फिल्टर लगाना ही था, मतलब पैसा देना है। 30/9 को डीडी था, मतलब ड्यू डेट था, मैंने ड्यू डेट तक के फिट नहीं किया। तो 31 मार्च 2012 को भी मैंने 31 मार्च 12 को क्या मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अब तैयार हो गया क्या? यस, मेरा अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तैयार हो गया क्या? हाँ, मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तैयार हो गया है। पास्ट इवेंट क्या था? फैक्ट्री रन कर रहे हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अब आ गया क्या? हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन 31/3/2012 को है। समझ में आया? As the company has not complied with the legal provision, क्योंकि आपने लीगल प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, तो आपको यहाँ पे अब तो पैसे देना ही है। आप जिस दिन भी मेरे ऊपर रेड हो जाएगा, जिस दिन भी मेरे यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा। As the company has not complied with the statute, it has a present obligation to pay 5,000 की पेनल्टी, 5,000 की पेनल्टी बनाना चाहिए। ठीक है। If the entity is not liable to pay any amount for smoke filter cost, it has not acquired it. The entity is not liable to pay any amount for smoke filter cost as it has not acquired it on the balance sheet date, as there is no obligation on 31/3/12 and not make any provision for the smoke filter cost. Cost के लिए नहीं बनाना है ना। देखो मेरे यहाँ पे कोई अगर इंस्पेक्शन के लिए आया तो मेरे को पहले क्या होंगी? पेनल्टी होंगी ना। तो ऐसा बोलेंगे कि फिल्टर लो अभी के अभी नहीं, वो बोलेंगे पेनल्टी दो पहले। मेरी तो लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ पेनल्टी की ही मेरी लाइबिलिटी है, कॉस्ट की मेरी लाइबिलिटी पेनल्टी देने के बाद में। तो अभी मुझे सिर्फ पेनल्टी का प्रोविजन बनाना है, क्योंकि पेनल्टी ही मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मेरा पेनल्टी ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। इसके अंदर किसको डाउट है? बोलो बट जल्दी। इसमें एस्टिमेट करना नहीं पड़ रहा ना एक मिनट, कौन बोल रहा पहले? ये बोलो। बंसरी हाँ बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ सर, इसमें एस्टिमेट करना नहीं पड़ रहा ना। अमाउंट पता है अपन को कि बेटा, एक बात 5,000 पे करना। सुनो ना, एक बात बताता हूं मैं आपको। पहली बात, यहाँ पे अपन लोग उसको 3 चीजों पे देखते हैं। एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट, क्या आपको पेनल्टी देना है क्या? यस देना है। पास्ट इवेंट क्या था अपना? यहाँ पे फैक्ट्री लगा के अपन लोग वापर रहे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है। दूसरी बात रहती थी क्या है, इसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए पैसा देना पड़ेगा क्या? हाँ, पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब बात ऐसी है कि अब यहाँ पे वो आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एस्टिमेट नहीं करना पड़ रहा। बेटा अब जैसा कैसा रहता मालूम है कि पेनल्टी के साथ में एडिशनल भी कुछ भी लगा सकते हैं गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि एंटिटी हैज टू पे 5,000 इज पेनल्टी। भले उन्होंने दिया होगा 5,000 रुपए पेनल्टी, लेकिन इसके अलावा भी चार्जेस लग सकता, लेट फी लग सकता। अब बेटा कैसा है, 30 सितंबर तक के आप लोगों ने लगा लेना चाहिए। 30 सितंबर तक के 5,000 था। आप किस दिन की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2012, मतलब करीबन 6 महीने और ऊपर चले गए इसके अंदर। अब 6 महीने और ऊपर चले गए तो जो पेनल्टी थी पहले वाली वो तो लगने वाली है, उसके अलावा भी और कुछ गवर्नमेंट जो बोलेंगी वो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि 5,000 तो एक नॉमिनल अमाउंट है जो कि बोला गया था 30 सितंबर तक के लिए। 31 मार्च 12 के बाद में ऑफ कोर्स डिलेड इंटरेस्ट रह सकता, लेट फी रह सकता, एडिशनल अमाउंट भी रह सकता। ठीक है, जैसे Yes, आपने sir. देखा होगा जीएसटी के अंदर लेट फी रहती 50 रुपए रोज है ना, आपने पढ़ा भी होगा शायद 50 रुपए पर डे की लेट फी। वो एक दिन की है, समझ में आ रहा है ना। 2 दिन हो गए 100 रुपए, ऐसा बढ़ते रहता। इंटरेस्ट है, टैक्स आपने समय पे नहीं भरा तो 234 एबीसी में 12% 18% इंटरेस्ट है ना। लेट फी है रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए। ये सब एक पर्टिकुलर दिन के लिए रहता है। 30 सितंबर को बन रही है 5,000 बोल रहे, आप 30 सितंबर की बात कर रहे हैं कि नहीं? 31/12 हो गया, तो जब तक कि कुछ ना कुछ तो ज्यादा करना ही पड़ेगा ना, है ना। अपन ने अंदाजे 5,000 बोल दिया, 5,000 ये तो ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम तो 5,000 देना ही है। ओके Yes, sir. ओके,
चलो, और किसको कोई डाउट है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 5, 6, 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेरा पेपर हाथों में क्वेश्चन डालूंगा। राजा लिमिटेड हैज अ केमिकल फैक्ट्री इन हैदराबाद, कंटेमिनेटेड द लोकेलिटी फॉर सेवरल इयर्स। हमने बहुत दिनों तक के फैक्ट्री चलाई और बहुत पोल्यूशन किया, कंटेमिनेशन किया, एनवायरनमेंट को खराब किया। हैज नॉट क्लीनड अप सो फार एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय स्विच। हम कोई गंदगी करके कोई उठाते नहीं, तो गंदगी होती जा रही होती जा रही है होती जा रही। 31 मार्च 2010 को नया कानून है। Based on the evidence available, it is certain that certain, ये defining word है क्वेश्चन में, that a law is going to be enacted shortly after the year end, and based on that entity has to clean up the locality which was already contaminated, क्या हो रहा है? 31 मार्च 2010 को जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो प्रूफ अवेलेबल है, जो एविडेंसेस अवेलेबल है, उसके ऊपर ये लग रहा कि यहाँ पे नया कानून आने वाला है जो कि आपको कंपल्शन करेगा सफाई करने के लिए, क्लीन अप द लोकेलिटी व्हिच इट हैज ऑलरेडी कंटेमिनेटेड। गंदगी जो अपन इतने सालों साल करते आ रहे उसको साफ करने का आने वाला है। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एन प्रोविजन एज ऑन द 31st ऑफ मार्च 2010? देखो अब क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, इट इज सर्टन दैट। सर्टन ये वर्ड होने की वजह से चीजें पूरी पलट गई। सर्टन हो गया मतलब क्या? लॉ आने वाला है, 100% लॉ है, 100% लॉ है। शायद 1-2 दिन में पेपर में आ जाए, नोटिफाइड हो जाए। तो अपना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे सर्टन ये वर्ड है, मैं पहले बोल रहा डिफाइनिंग वर्ड है क्वेश्चन के अंदर, ये डिफाइनिंग वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्टन की लॉ आ गया। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में पास्ट इवेंट क्या है? गंदा करके रखे हुआ है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? सफाई करना है। अब प्रोबेबल है कि पैसा देना, हाँ पैसा तो देना ही पड़ेगा, सफाई फुकट होती नहीं। अब एस्टिमेट कर सकते कि हाँ मेरे को मालूम है ये 2 एकड़ जगह है, 10 लाख रुपए लगता सफाई करने के लिए, है ना? तो अब यहाँ पे आपको यस यू वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन। समझ में आ रहा? आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। यस, इसके अंदर किसको कोई अलग व्यू आ रहा है किसका? यहाँ पे किसको लगता है प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए? यहाँ पे किसी का कोई अलग व्यू है क्या? अरे बोलना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा चुप मत बैठो। चुप बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, बोलो। जो भी नहीं समझ रहा हूँ बोलो। सर हमको लगता नहीं, यहाँ पे प्रोविजन नहीं लगता, ऐसा भी कोई है क्या? आप उसको 3 कसौटी यार अपनी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, उसके बाद में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो और मेजर रिलायबिलिटी, तीनों इसके ऊपर देखे तो अपने आप आंसर आपके सामने रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, as on 31/3/12 X Limited decided to sell building on 30/4/12। मैंने डिसाइड करा 31/3/12 को मेरे को बिल्डिंग बेचना है 30/4/12 ऐसे डिसाइड करा। हाँ सिर्फ डिसाइड करा, डिसाइड किया। बुक वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 31/3/12 इज 20 लाख, प्रोबेबल सेलिंग वैल्यू इज 15 लाख। एक्स लिमिटेड इन फाइनेंशियल ईयर एंड 31/3, सॉरी ठीक है 31/3 को उसको फाइनेंशियल ईयर एंड होता। 20 लाख की बिल्डिंग में 15 लाख को बेचने वाला हूँ, ऐसा मैंने सोचा डिसाइड किया। ठीक है, 5 लाख का मेरा नुकसान होने वाला है। क्या ये 5 लाख रुपए के नुकसान के लिए मैंने अभी के अभी प्रोविजन बनाना चाहिए क्या? ये सब ये इजी क्वेश्चन है, ये किसको पूछते? एक मिनट रुको। सोमेश क्या बोलेगा? सोमेश बोलो तो। नहीं सर, क्यों नहीं क्यों बनाना क्यों पड़ेगा क्यों? सर। वो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में बराबर लेके है। जाना अरे है बाबा अभी। यहाँ पे तो पास्ट इवेंट ही नहीं हुआ, सेल ही नहीं हुआ, तो नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। सेल ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट का भी सवाल नहीं उठता। देखो पास्ट इवेंट ही नहीं है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो आउटफ्लो ही नहीं है, आउटफ्लो नहीं है तो एस्टिमेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे तो कोई पास्ट इवेंट ही नहीं है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो पास्ट इवेंट। समझ में आ रहा है कि दोनों चीजें ही मिसिंग है। अरे बेचा ही नहीं, मेरे को कल जाके एक महंगा वाला कस्टमर आ गया, बोले हम तुम्हारी 20 लाख की बिल्डिंग 40 लाख में लेते, तो मैं उसको बेच दूंगा। तो पास्ट इवेंट ही नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 9 पूरा के पूरा पढ़ो तो।
ठीक है। एक्सीमेटेड मैन्युफैक्चर्स फूड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 11-12 10 पीपल डाइड पॉसिबली एज ए रिजल्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग नहीं है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द एंटिटी। हम कुछ फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, वो नमकीन खा के 11-12 में 10 लोग मर गए, 10 लोग मर गए हमारे प्रोडक्ट खा के। लीगल प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम द एंटिटी बट इट डिस्प्यूट्स लाइबिलिटी। मेरे खिलाफ लोगों ने कोर्ट में केसेस डाल दी, मैं भी वो केसेस को लड़ रहा है, सामने वाले भी लड़ रहे हैं। Up to the date of approval of the financial statement for the year ended 31/3/12, the entity's lawyer advised that entity का कौन lawyer, ये डिफाइनिंग वर्ड है क्वेश्चन के अंदर। मेरे वकील ने बोला कि it was probable, देने की probability is high as compared to ना देने की, ठीक है, that the enterprise will not be found to be liable। सॉरी, यहाँ पे क्या probable बोल रहे हैं कि अपन लोग देना नहीं पड़ेगा, ऐसा बता रहे। एंटिटी का लॉयर क्या बोल रहा है, अपने को देना नहीं पड़ेगा, मतलब क्या हो गया, अपन जीतने वाले, ऐसा एंटिटी के लॉयर ने बोला है। एंटिटी का लॉयर ही बोल रहा कि इट वाज प्रोबेबल दैट द एंटरप्राइज विल नॉट बी फाउंड टू बी लायबल। मतलब क्या हो गया, अपना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने की प्रोबेबिलिटी लेस है, अपना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने की प्रोबेबिलिटी लेस है। मतलब क्या हो गया, ना देने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन देने की प्रोबेबिलिटी, ना देने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन देने की प्रोबेबिलिटी। और दूसरी बात, यहाँ पे पॉसिबल ये वर्ड इस्तेमाल करेगा है, तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है ये आपका क्या है मालूम है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। देना है या नहीं देना, मेरा पैसा देना है या नहीं देना, एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूचर इवेंट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग is less as compared to not giving। मतलब क्या हो गया, अपनी प्रोबेबिलिटी भी कम है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका मालूम है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों, क्योंकि पहली बात यहाँ पे क्या था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। फिर दूसरी बात क्या था, आपकी प्रोबेबिलिटी पैसे देने की कम है, पैसे ना देने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या बनाते थे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आ जाओ आप लोग। कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, एक बार देखो ध्यान से, कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, existence will be confirmed only by occurrence non-occurrence of one or more uncertain future events not within the control of enterprise। ये पूरे डेफिनेशन को ये मीट कर रहा है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग द मनी इज लेस। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे, एक तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन था पॉइंट नंबर 1, और दूसरा आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो कम थी, प्रोबेबिलिटी थी वो कम थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट एंटरप्राइज विल नॉट बी फाउंड टू बी लायबल की प्रोबेबिलिटी आप लोगों की कम थी। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग इसके लिए यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी बना रहे हो। ठीक है, continuation to above question, when the entity prepares the financial statement for 31/3/13 अगले साल, lawyer advised that owing to development in the case पलट गई, it is probable that the entity would be found liable should the entity make a provision as on 31/3/13। अब क्या करेंगे आप लोग, अब देखो बात ऐसी है, अब क्योंकि प्रोबेबल हो गया पैसा देना आपका, और आप एस्टिमेट कर सक रहे कि कितना पैसा देना है, क्योंकि जब कोर्ट में केस डालते हैं अपन लोग तो सामने को मालूम होता है कितने रुपए के लिए उसने केस डाली हुई है, तो अमाउंट भी लगभग एस्टिमेट हो जाता। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि पैसा देना पॉसिबल हो गया। पैसा देना क्यों पॉसिबल हो गया यहाँ पे, क्योंकि डेवलपमेंट हुए केस में, और मेरे लीगल एडवाइजर ने बोला कि पैसा देना ही पड़ेगा। मेरे लीगल एडवाइजर ने क्या बोल दिया, पैसा देना पड़ेगा, उसने बोल दिया पैसा देना पड़ा तो देना पड़ेगा, तो आप लोगों को प्रोविजन करना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते मालूम है, कन्वर्जन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इनटू लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो गई, सामने वाले बोल दिया अपने को देने का है पैसा। समझ में आ रहा है ना, अब पैसा देना अगर पक्का हो गया तो आपको फिर उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा।
क्योंकि एक्सपर्ट है ना, ऐसा ऐरा व्यक्ति बोल रहा क्या लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट on the basis of evidences available expert opinion there is a present obligation outflow of resources embodying economic benefits and settlement is probable। पैसा देना ही है आपको, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा लीगल एडवाइजर बोल रहा कि आपको पैसा देना ही, अब देना ही है, सामने दिख ही गया कि देना चाहिए आपको, हरी गए आप लोग में केस, बस फाइनल डिसीजन आना है, तो आपने तो प्रोविजन बनाना ही चाहिए। इसमें किसको डाउट है बोलो, इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछो। ओके चलो, ये हो गए 10 क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन अपन लोग बाद में लेते हैं, एक थोड़ा सा रहने दो वो, उसके अंदर थोड़ा रिस्टोरेशन वगैरह का है। ओके ठीक है, कल अपन लोग यहाँ पे थे प्रोविजंस और कंटिजेंसीज में, ठीक है। ये इतना पढ़ो, कंटिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन एक बार डेफिनेशन डबल से, और मीटिंग को अभी के अभी रिजॉइन, ये होने के बाद कंटिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन पढ़ो और फिर रिजॉइन।